एक समय की बात है, जंगल में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। जंगल के सभी पक्षी ठंड से ठिठुर रहे थे। वे अपने लिए सूखी लकड़ियों का इंतजाम करने लगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ जंगल में सूखी लकड़ियां काटने चली जाती है। बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखी लकड़ियाँ हैं। हमें यहीं से लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हाँ मम्मा, मुझसे तो और उड़ा नहीं जा रहा। इतना ठंड है कि मेरे पंख खुल ही नहीं रहे हैं। जल्दी से लकड़ियाँ काट कर घर चलते हैं। उसके बाद लकड़ियाँ जलाकर मैं अपने पंखों को गर्म करूँगी। हाँ हाँ बेटा, मैं लकड़ियों को काटती हूँ और तुम सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करना। फिर मम्मा चिड़िया और पीहू चिड़िया एक साथ लकड़ियां काट घर लौट आते हैं। कालू जी जाओ, बहुत ठंड लग रही है, लकड़ियां लेकर आओ। इतना भी आलस ठीक नहीं है कि ठंड में हम मर ही जाएं। सभी पक्षियों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन एक आप ही हो जो आलस के मारे पड़े हो। अरे बस भी करो रानी कौवी, कितना बोलोगी। मैं तो दिन भर भोजन लाता भी हूँ, लेकिन तुम तो सारा दिन बैठकर बकबक किया करती हो। ज्यादा बहस ना करो कालू जी, जाकर लकड़ियां ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से उड़कर लकड़ियां लाने जंगल की तरफ चला जाता है। वे एक पेड़ पर बैठता है। अरे इतना बड़ा जंगल है, मैं कहाँ तक जाऊँ इन लकड़ियों को ढूंढने के लिए। कहीं भी एक लकड़ी का तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा। एक काम करता हूँ, टुनटुनी चिड़िया के पास जाता हूँ। उसने जरूर लकड़ियाँ इकट्ठे कर रखे होंगे। कौवा बहुत कामचोर था। खुद मेहनत से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास लकड़ियां लेने जाता है। अरे टुनटुनी बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 2 दिनों से बहुत तेज बुखार है और मैं एक दाना भी भोजन का नहीं खाया। इतना ठंड लग रहा है कि बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे थोड़ी लकड़ियाँ दे दो ताकि मैं इन ठंड से बच सकूं। आलसी कौवा, तुम कितने बेशर्म हो। खुद मेहनत करने से बचने के लिए मेरे घर लकड़ियाँ मांगने चले आए। खुद भी तो जाकर लकड़ियाँ जंगल से काट आते हो। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैंने अपनी बेटी के साथ जाकर ठंड में ये लकड़ियाँ काटी है। मैं ये लकड़ियाँ तुम्हें नहीं देती। तुम चले जाओ यहाँ से। बस चिड़िया, इतना भी ना बोलो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं देना तो मत दो। इतना बोलने की जरूरत नहीं। अगर मैं ठंड में रहूं तो तुम भी लकड़ियाँ नहीं ताप सकोगी। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने मुझे लकड़ियाँ ना देकर ठीक नहीं किया। मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। मैं आज ही रात जाकर उसकी लकड़ियों को गीला कर दूंगा। कौवा ऐसा ही करता है। वे रात को लकड़ियों को जाकर गीला कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया जब लकड़ियों को जलाने जाती है तो उन लकड़ियों में आग ही नहीं लगती। अरे पीहू बेटा, मैंने तो सूखी लकड़ियाँ लाई थी, फिर इन लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया और पीहू चिड़िया ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। उनकी लकड़ियाँ भी नहीं जल रही थी। हमने सारे दिन मेहनत कर लकड़ियाँ काटी थी ताकि हम रात को ठंड से बच सके, लेकिन हमारी लकड़ियाँ पता नहीं कैसे गीली हो गई। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे ठंड से बचाऊं। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक परी आती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, मैं इस जंगल की परी हूँ। मैं इस यहाँ से गुजर ही रही थी कि तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी। तुम चिंतित ना हो टुनटुनी चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लकड़ियों को गीला किसने किया है। तुमने कालू कौवे को लकड़ियाँ नहीं दी, इसीलिए वे लकड़ियों को गीला करके चला गया। ये लो टुनटुनी चिड़िया, ये एक जादुई हीटर है। इसे ऑन करते ही तुम्हारे घर की सारी ठंड दूर हो जाएगी। हीटर ऑन करते ही पूरा रूम गर्म हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को ठंड का पता भी नहीं चलता।
एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। वे बहुत ही आलसी और निकम्मा कौवा था। कालू कौवा एक दिन जंगल की सैर कर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पे जाता है। तभी वे देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक पक्षी फंसा हुआ है। अरे कवि, तुम तो मेरी जाति की लग रही, लेकिन तुम इन झाड़ियों में कैसे फंस गई? और तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। अगर झाड़ियों में तुम्हारे पंख टूट गए तो तुम्हारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। अरे पहले मुझे बाहर तो निकालो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कैसे फंसी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मैं 2 घंटों से इस झाड़ियों में फंसी हुई थी। मैं भोजन लेने जा रही थी, तभी मेरे पंख इन झाड़ियों में फंस गई। तुम कहाँ रहती हो कवि, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानी कवि है, और तुम्हारा नाम क्या है? कालू कौवा कहते हैं सब मुझे। मेरा नाम कालू कौवा है, और तुम मुझे बहुत पसंद आई। तुम मुझसे शादी करोगी? कालू कौवे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक अनाथ पक्षी हूँ। अगर तुम मुझसे दहेज की लालच में शादी करना सोचते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं कवि, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी कौवी अनाथ थी, उसका कोई ना था, इसलिए वे कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कालू कौवा रानी कौवी से शादी कर टूटा फूटा और झोपड़ी के जैसा था। ये देख रानी कौवी बोलती है, अरे कालू जी, आपका घर तो बहुत पुराना लग रहा है और टूटा फूटा हुआ भी है। क्या आपके पास पैसे नहीं कि इन्हें मरम्मत करवाएं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप बहुत ही अमीर और बहुत मेहनती कौवे हैं। अरे कवि, मैंने तो वो सब तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था। अब तुम आ गई और ये घर देख रही तो इसे ही हकीकत समझो। ये सब मैंने जो भी कहा वो सब झूठ था। मुझे काम वाम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं किसी के लिए भी भोजन नहीं लाता। मैं तो खुद ही दूसरों का भोजन चुरा चुरा कर खाता हूँ। मुझे अपने लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर की साफ सफाई कभी कभी करने पड़ते थे, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं शादी कर लूंगा तो मुझे इन सब कामों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें देखा तो मुझे ख्याल आ गया, इसलिए मैं तुम्हें शादी कर अपने घर ले आया। अब आज से सारा काम तुम करोगी और मेरे लिए भोजन भी लाने जाया करोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं और मुझसे पीछा छुड़ा नहीं सकती। रानी कौवी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वे क्या करे, किससे अपनी दिल की बात जाकर कहे, क्योंकि इस जंगल में वे किसी को जानती भी नहीं थी। अब रानी कौवी चुपचाप कालू कौवे का अत्याचार सहती और सारा काम भी किया करती थी। एक दिन रानी कौवी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वे सुबह सोई ही रहती है। अरे महारानी, तुम अभी तक सोई हो? तो घर का काम कौन करेगा? जल्दी उठो और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे कालू जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं आज कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और ना ही भोजन ला पाऊंगी। कामचोर, मैंने तुझे यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाया। अगर तुझसे काम नहीं होता तो अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा अपना मुंह उठाकर यहाँ कभी मत आना। कालू कौवा रानी कौवी को घर से निकाल देता है। अब रानी कौवी को समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए, क्योंकि इस पूरे जंगल में उसका कोई नहीं था। रानी कौवी उड़ती उड़ती जाकर एक पेड़ पे बैठी थी। वह एक सेब का पेड़ था। वहाँ बैठकर रानी कौवी रोने लगती है। रानी कौवी को रोता देख पेड़ को दया आ जाता है और वे रानी कौवी से पूछने लगता है,
अरे कौवी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी क्या समस्या है? अगर तुम मुझसे कहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। फिर रानी कौवी अपनी सारी बात पेड़ को बता देती है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम दुखी ना हो बेटा, मैं भी यहाँ अकेली पड़ी अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम मेरे साथ यहीं रहो, मेरे फलों को तोड़ो और खा लो। उससे तुम जो इच्छा मांगोगी वो पूरी कर देंगे। यह एक जादुई फल है। फिर रानी कौवी उस फल को तोड़कर खाती है और अपने लिए एक अच्छा सा घर मांगती है। इस तरह पेड़ और कौवा एक दूसरे की ख्याल रखते और खुशी खुशी रहने लगते।